प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 3F। आज से एज के संबंधित जितने प्रश्न होंगे उससे आप छुटकारा पा जाएंगे। यानी कि आपको इतने अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि आज की इस वीडियो के बाद में आपको जो आयु पर आधारित प्रश्न होते हैं उसके लिए कोई अलग वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं और अंत तक जरूर आप वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है ये आपके यूपी बोर्ड क्लास 10 में 6 नंबर आपको दिला करके ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 5:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा और आपको दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। यानी इसमें जो दिया हुआ उसको देखना, आपको क्या दिया हुआ है कि इनके वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 दिया, अनुपात दिया है, आपको मानना पड़ेगा यहाँ पर। तो क्या पूछा जा रहा है? दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जो पूछा जा रहा है उसी को आप मान लीजिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हल। हल लिखना मत भूलिएगा। अब लिखिएगा आप कि माना पिता की उम्र, माना पिता की वर्तमान उम्र या आयु कितना है? x वर्ष है। x मान लो, x वर्ष। और पुत्र की मान लीजिए y। क्या मानना है? y। तथा पुत्र की वर्तमान उम्र या आयु y वर्ष है। क्या है? y वर्ष है। लेकिन प्रश्न में कहा जा रहा है कि इनके जो वर्तमान आयु है उनका अनुपात 5:2 है। आपने क्या माना है? x और y माना है। तो लिखिए इसको आप, x बटा y बराबर क्या दिया गया है? 5:2 दिया गया है। इसमें प्रश्न कहा जा रहा है वैसे आपको करना है। देखिए ये हो जाएगा 2 और x का गुणा 2x हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 और y का गुणा 5y हो जाएगा। अब हम x बराबर रोक रहे हैं तो हो जाएगा 5, ये 2 इधर आएगा बटा में, 5/2y हो जाएगा। इसको इतने पर छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है कि 10 वर्ष बाद। अब देखिए आज की जो उम्र क्या है? x है और y है। आज के 10 वर्ष बाद, यानी आज अगर आपकी उम्र 10 है तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा? 10 में जोड़ दिया जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो इसमें आपने x माना है तो x में 10 साल जोड़ दीजिए, y माना है तो y में 10 साल जोड़ दीजिए, यानी x + 10 और y + 10 हो जाएगा। अब आपको लिखना पड़ेगा कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पिता की उम्र, पिता की उम्र या आयु, पिता की आयु कितनी हो जाएगी? भाई यहाँ पर अभी x वर्ष है तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 10 जुड़ जाएगा। और पुत्र की, देखिए 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? y + 10 हो जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा? 2:1 रह जाएगा। जो ये आपका x + 10 बटा y + 10 लिखा हुआ है ये कितने के बराबर हो जाएगा? ये 2/1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 2:1 हो जाएगा 10 वर्ष के बाद में। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो x का 10 से गुणा करिए तो 1, देखिए 1 से गुणा करना है x + 10 को, तो x से करना x और 10 से करना 10। यहाँ हो जाएगा आपका 2 और y का गुणा 2y और 10 दूना 20 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? देखिए यहाँ पर x है और ये 2y इधर चला आएगा, माइनस में 2y हो जाएगा। इधर आपका कितना है? 20 प्लस में है, ये 10 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बचा x - 2y बराबर 10, 20 में से 10 किया तो 10 बचा। अब आपको देखना है यहाँ पर जो x - 2y बराबर 10 आपने प्राप्त किया है और x की वैल्यू आपने यहाँ प्राप्त किया है, इसको यहाँ पर रख दे रहे हैं। तो x के जगह पर क्या रखेंगे? 5/2y, यानी 5y/2 माइनस 2y बराबर 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इसको बटा 1 मानते हैं और इसका हर बराबर करके हल कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5y और इसको 2 से गुणा कर दीजिए तो 2 यहाँ पर भी हो जाएगा, तो 2 दूनी
4y बटा 2 बराबर 10 हो जाएगा। अब 5y में से 4y जाएगा तो केवल 1y बचेगा। 1y बटा 2 बराबर 10 वर्ष। तो y बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, y का नाम y और 10 दूना 20, यहाँ पर कितना हुआ 20 वर्ष हुआ, 20 वर्ष। और y आपने किसका माना था, y आपने पुत्र का माना था, तो पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी है 20 वर्ष। आप लिखिए यहाँ पर 20 वर्ष, पुत्र की आयु मिल गई आपको। अब ये जो y का मान मिला है वो आप किसी समीकरण में रख दीजिए, इसमें रख दीजिए या यहाँ पर रख दीजिए, सीधा सीधा x का मान निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ रख दीजिए आप, तो x बराबर 5/2 गुणी y हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5/2 और गुणी y की वैल्यू कितना है 20। काट दीजिए, 2 1 कम 2 और 2 दहाम 20, 10 25 50, x बराबर 50 वर्ष आ गया। कितना आया 50 वर्ष। यहाँ पर आप लिखिए कि पिता की उम्र कितनी है 50 वर्ष है। ये 50 वर्ष पिता की वर्तमान उम्र आई और 20 वर्ष पुत्र की वर्तमान उम्र आई। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ में। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। यानी इस वीडियो के बाद में आपको आयु पर आधारित जितने प्रश्न होंगे उसमें कहीं भी समस्या नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं, इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही आसान है और जितने भी इस वीडियो में प्रश्न आएंगे आपके सब प्रश्न आयु पर ही आधारित होंगे। तो आप बहुत आराम से समझिएगा और सारे प्रश्न आपको आसानी से समझ में आएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। आपको क्या करना है, आपको जो पूछे वही ज्ञात, उसी को हम लोग मान लेते हैं और वही ज्ञात करना होता है। जैसे उनकी वर्तमान आयु आपसे पूछ रहा है तो आपको वर्तमान आयु को ही x और y मान लेना है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, और एक चीज आपको बहुत जरूरी समझना, 5 वर्ष बाद या 10 वर्ष बाद और 5 वर्ष पहले या 10 वर्ष पहले, यानी वर्तमान उम्र जितनी है अगर बाद कहेगा तो उसमें जोड़ देंगे और पहले कहेगा तो उसमें क्या करेंगे घटा देंगे। जैसे मान लो आज आपकी उम्र 15 साल है या 15 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितनी थी, तो 5 वर्ष आपको क्या करना होगा घटाना पड़ेगा। लेकिन आज की उम्र आपकी 15 वर्ष है और आपसे कहे 5 साल बाद कितना होगा, तो 5 साल आपको क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। तो यही इसमें भी करना और कुछ नहीं करना है। देखिए तो 5 वर्ष के बाद में क्या करना है जोड़ना है और पूर्व यानी घटाना है। तो देखिए उनकी वर्तमान आयु आपको क्या करना है, सबसे पहले हल लिखना है। हल के बाद में सबसे पहले जैकब की आयु और उनके पुत्र की आयु को मानना है। लिखिए माना जैकब की वर्तमान आयु कितना मानते हैं x वर्ष मानेंगे, x वर्ष। और पुत्र की वर्तमान आयु कितना मानेंगे, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष मानते हैं। ये y वर्ष है, इनका हमने x वर्ष माना और इनका y माना। अब क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि 5 वर्ष के बाद, यानी 5 दोनों में जोड़ना है। अब लिखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी। हमने कहा था बाद में क्या करना होता है जोड़ना होता है, यानी x + 5 वर्ष हुआ। और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी y + 5 हो जाएगा। यानी ये पुत्र की 5 वर्ष के बाद की उम्र है और ये आपके जैकब की आयु का 5 वर्ष के बाद की आयु है। अब इसमें कुछ कंडीशन है
क्या प्रश्न में कहा जा रहा है कि 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी पुत्र की आयु का 3 गुना करना पड़ेगा। तो देखिए प्रश्न में आपके यही कहा जा रहा है कि x+5 जो है ये y+5 का कितना गुना है, 3 गुना है, 3 गुना कर दीजिए गुणे 3। अब आप इसको केवल हल कर लीजिए। देखिए इसका क्या होगा, x+5 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 3 और y का गुणा 3y हो जाएगा और ये 3 पचे 15 हो जाएगा। तो x और ये 3y इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा और ये 15 जहां पर वहीं पर रहेगा, 5 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 10। इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। दूसरा कंडीशन क्या कहा जा रहा है, फिर आगे कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व। अब भैया इसमें आपको क्या करना है, माइनस करना है। जब पूर्व कहे तो घटाना पड़ेगा। तो लिखिए, आप लिखेंगे यहां पर कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु एक्स माना हमने जैकब को ना, एक्स माइनस 5 वर्ष हो जाएगा और 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की आयु y माइनस 5 हो जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन क्या कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी रह जाएगी या 7 गुनी थी, यानी पूर्व में 7 गुनी थी। तो आप क्या लिखेंगे, x माइनस 5 बराबर y माइनस 5 और 7 गुनी पुत्र की आयु की 7 गुनी, तो पुत्र की आयु की 7 गुनी यानी पुत्र में 7 से गुणा कर देना है। यहाँ हो जाएगा x माइनस 5, यहाँ हो जाएगा 7 और y का गुणा 7y माइनस 7 पचे 35। तो x हो जाएगा ये 7y इधर माइनस में हो जाएगा, आएगा ये माइनस 35 और ये 5 चला जाएगा उधर तो प्लस में हो जाएगा। तो x माइनस 7y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 30। इसको समीकरण 2 मानते हैं। अब देखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखेंगे। समीकरण 1 हमारा है x माइनस 3y बराबर 10 और समीकरण 2 हमारा है x माइनस 7y बराबर माइनस 30 है। अब इनमें देखिए सेम चिन्ह है, प्लस प्लस। जब सेम चिन्ह होते हैं तब घटाते हैं और जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यानी x को हमको गायब करना है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 1 में से, समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, तो चलिए समीकरण 1 देखते हैं। लिखा हुआ है x माइनस 3y बराबर 10 और समीकरण 2 लिखा हुआ है x माइनस 7y बराबर माइनस 30। अब घटाइए, घटाने पे क्या होते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये प्लस में है तो माइनस में होगी, ये माइनस में है तो प्लस में होगी और ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा, देखिए 4y है, 7y है और ये 3y है, तो 7y में से 3y जाएगा तो 4y बचेगा और इधर कितना होगा, 30 और 10 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 40 बटा 4, 4 इधर बटे में होगा, 4 एकम 4, 4 दहम 40। तो y बराबर कितना मिला, 10 मिला। यानी y हमने किसका माना था, पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी है, 10 वर्ष है। अब y का जो मान मिला है वो समीकरण 1 में रख दीजिए और x का मान निकल कर आ जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 में इसको रख रहे हैं, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x माइनस 3 गुणे 10 बराबर 10। तो x माइनस 10 से 30 हो जाएगा बराबर 10 हो जाएगा। तो x बराबर 10 और ये 30 इधर आएगा प्लस में हो जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा। यानी पिता की उम्र यानी जैकब की आयु कितनी है, 40 वर्ष वर्तमान में है और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 10 वर्ष है। आपको क्या ज्ञात करना था, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना था और आपका ये वर्तमान आयु निकल करके आ गया है। यहाँ पर आपको वर्ष लिखना जरूरी होगा
क्योंकि जिस पैमाने में आपसे पूछा जाए उसको जरूर लिखिएगा। तो 40 वर्ष जैकब की उम्र आया और पुत्र की उम्र कितना आया, 10 वर्ष। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको मिटा करके अगला क्वेश्चन लिखवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं सब चुनिंदे क्वेश्चन हैं और सबके सब पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। और समझ में आता हो अगर वीडियो, तो आप लोग अपने मित्रों के पास में शेयर भी किया कीजिएगा और चैनल पर पहली बार अगर आते हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। यानी वर्तमान उम्र जितनी है उससे 10 वर्ष पूर्व मतलब माइनस करना है। तो 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी थी, 4 गुनी। पुत्र की आयु की 4 गुनी थी पिता की उम्र। आगे देखिए, और अब से 10 वर्ष बाद, मान लो अब x वर्ष है तो 10 वर्ष बाद कितना होगा, 10 जोड़ना होगा। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की केवल कितनी रह जाएगी, 2 गुनी ही रह जाएगी। और उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। और साथ साथ में क्या करना है कि पिता की आयु जब 80 वर्ष हो जाएगी तब पिता और पुत्र की आयु का अनुपात भी ज्ञात करना आपको। तो देखिए बहुत आसान तरीके से निकालना है। एक चीज आप बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। देखिए वर्तमान, सबसे पहले लिखते हैं वर्तमान, और वर्तमान के बाद में अगर आपसे कहे बाद, क्या कहे बाद, तो बाद में आपको प्लस करना है। और पूर्व कहेगा जब तक क्या करना होगा, वर्तमान में से माइनस करना है। जितने साल कहे उतने माइनस और जितने साल कहे उतने प्लस। अगर बाद में कहा, मान लो 5 वर्ष बाद, तो 5 प्लस में करना है। 10 वर्ष बाद कहे तो 10 प्लस में करना है। 20 वर्ष बाद कहे तो 20 में प्लस करना है। पूर्व कहे तो क्या करना है, माइनस करना है। 5 वर्ष पूर्व तो 5 माइनस कीजिए। 10 वर्ष पूर्व कहे तो 10 माइनस कीजिए। जितने वर्ष कहे उतने वर्ष आपको क्या करना है, पूर्व कहे तो माइनस और बाद कहे तो प्लस। किसमें, वर्तमान में। और वर्तमान आपको मानना होगा x और y। तो देखिए 2 लोग हैं, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप मान लीजिए इसमें क्या लिखा, पिता लिखा है तो पिता का x मानिए, फिर पुत्र दिया तो पुत्र का y मान लीजिए। तो जो दिया हो मतलब पहले उसी को हम x मानते हैं, बाद वाले को y मान लीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं, हम हल लिखेंगे। हल में क्या होगा, लिखेंगे माना पिता की वर्तमान आयु, माना पिता की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष। कितनी है, x वर्ष है। और पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, y वर्ष। तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितना होगा, y वर्ष होगा। तो ये हमने माना है। और क्या कहा जा रहा है इसमें, 10 वर्ष पूर्व। प्रश्न के अनुसार चलिए, प्रश्न कह रहा है 10 वर्ष पूर्व, तो क्या करना है, 10 वर्ष घटाना है। 10 वर्ष पूर्व, इसी को ध्यान रखना होता है मेन। तो आप लिखिएगा कि 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र, पिता की आयु या उम्र कितनी है, x माइनस 10 हो जाएगा, क्योंकि भाई पूर्व है तो घटाना पड़ेगा। दोबारा 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितना होगा, y माइनस 10 वर्ष होगा। इसमें वर्ष लिखना जरूरी रहता है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, प्रश्न को देखना आपको। कह रहे हैं कि जो 10 वर्ष पूर्व की आयु है, ये दोनों आयु यानी x माइनस 10 बराबर y माइनस 10, इनको बराबर करना होता है। तो कैसे बराबर करना होगा, जो कंडीशन इसमें दिया वही करना होता है। तो कहा जा रहा है कि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, यानी ये पिता की आयु जो है वो पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी, 4 गुनी। पुत्र की आयु की 4 गुनी, तो पुत्र की आयु को 4 से गुणा कर देंगे। अब इधर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा x माइनस 10
और इधर हो जाएगा 4 और y का गुणा 4y और ये 4 दहम 40 हो जाएगा। अब यक्स यहीं पर रोकिए, 4y को इधर लाइए, माइनस में हो जाएगा और ये -40 आपका जैसे वैसे रहेगा, ये 10 आपका इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x माइनस 4y, देखिए ये कितना हो जाएगा, x माइनस 4y बराबर -30, इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। दूसरा कंडीशन इसमें कह रहे हैं कि 10 वर्ष बाद, यानी आज x है तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा। तो आप लिखिए कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पिता की आयु, 10 वर्ष बाद पिता की आयु, तो पिता का हमने माना था x, तो x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा, x प्लस 10 वर्ष। और 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस 10 हो जाएगी। लेकिन कंडीशन कहा जा रहा है इसमें कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की केवल 2 गुनी ही रह जाएगी। अब कितनी बची, केवल 2 गुनी, तो पुत्र की आयु को 2 से गुणा कर देना है। यानी आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर x प्लस 10 बराबर करने के लिए y प्लस 10 के क्या करना होगा, पुत्र की आयु ये है, इसी को 2 से गुणा करना होगा, बस आप हल कर लीजिए। तो x प्लस 10 यहाँ हो जाएगा और इसका 2 से गुणा करेंगे 10, 2 और y का 2y और 10 और 2 का गुणा 10 दूना 20 हो जाएगा। ये इस 2y को इधर ले आइए, x माइनस 2y बराबर 20 और ये 10 इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x माइनस 2y बराबर 10 हो जाएगा। ये समीकरण 2 मिल गया हमको। अब यहाँ पर समीकरण 1 मिला है, x माइनस 4y बराबर -30 और यहाँ मिला समीकरण x माइनस 2y बराबर 10। देखिए सेम चिन्ह है, x को गायब करना है तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। लिखेंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो चलिए घटाते हैं, इसको देखते हैं। पहला समीकरण लिखेंगे x माइनस 4y बराबर -30 और ये होगा x माइनस 2y बराबर 10 हो जाएगा। घटाने पर क्या होते हैं, चिन्ह नीचे वाला जो समीकरण होता है उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। अगर माइनस होगा तो प्लस और प्लस होगा तो माइनस हो जाता है। देखिए ये प्लस में है तो माइनस हुआ, ये माइनस में है तो प्लस हुआ, ये प्लस में है तो माइनस हो गया। अब देखेंगे 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, -4 में से 2 जाएगा तो -2y बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर -30 और -10 कितना हो जाएगा, -40 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 यानी 20, तो y बराबर कितना आया, 20 वर्ष। y बराबर कितना आया, 20 वर्ष। और y आपने किसका माना था, पुत्र का, तो पुत्र की उम्र कितनी है, 20 वर्ष है। कितनी है, 20 वर्ष। अब आपको पिता के भी निकालना है, तो जो y का मान मिला है ये किसी समीकरण 1 में या 2 में रख करके x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो चलिए समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो x माइनस 2 गुणे 20 बराबर 10, तो ये हो जाएगा x माइनस 20 दूना 40 बराबर 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 और ये 40 इधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 50। यानी पिता की उम्र कितनी हुई, 50 वर्ष। लेकिन इसमें एक और भी ज्ञात करना था, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु तो निकल करके आ गया। अब आपको निकालना है कि जब 80 वर्ष पिता की उम्र हो जाए, देखिए इस समय कितनी है, 50 वर्ष है। 80 करने के लिए क्या करेंगे, 50 में 30 जोड़ देंगे, तभी तो 80 हो जाएगा ना, ठीक है। और उस समय पिता और पुत्र की अनुपात, आयु के अनुपात बताइए। तो अगर पिता में 30 वर्ष जोड़ा गया तो पुत्र में भी 30 वर्ष जोड़ दीजिए। पुत्र की उम्र कितनी है, 20, तो 20 प्लस 30, अब ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 50। अनुपात निकालना था, 0 से 0 कैंसिल, 8:5। यही आपका आंसर हुआ। तो एक आंसर ये आया और एक ये दोनों आया, तो समझ में आया होगा। अब इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको आप लोग साथ साथ में लिखते चलिएगा। अगर एक बार आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप लोग बैक करके पुनः भी देख सकते हैं।
और इसके पहले के जितने भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है? आपको दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। आपको मैंने कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर करवा दिया है कि अगर बाद हो तो प्लस और पूर्व हो तो माइनस, या पहले हो तो माइनस। तो सबसे पहले हम मानते हैं वर्तमान माना जाता है इसमें। हल में क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले नूरी लिखा है तो माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर कितना होगा? x वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ये वर्तमान उम्र है। इसमें कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष माइनस कर दीजिए। देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर x माइनस 5 हो जाएगा, और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, इसमें भी क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, y माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। अब क्या है कंडीशन? क्या है कि 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो जिसकी आयु की कहे उसी पर गुणा करना होता है। तो देखिए x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। तो देखिए लास्ट वाले में लिखा हुआ है सोनू की आयु, तो सोनू की आयु का क्या करना है आपको? 3 गुना, तो 3 से गुणा कर दीजिए। बस ये x माइनस 5 इधर हो जाएगा 3 और y का गुणा 3y, 3 5 15 हो जाएगा। x हो जाएगा 3y इधर माइनस में हो जाएगा, ये माइनस 15 है, ये 5 उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी x माइनस 3y बराबर माइनस 10। इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। क्या मानेंगे? समीकरण 1 मानते हैं। दोबारा दूसरा कंडीशन क्या कहा जा रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, इसमें 5 वर्ष पूर्व था, उसमें 10 वर्ष पश्चात। तो लिखिए आप कि 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा, x प्लस 10 वर्ष। और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु कितना हो जाएगा? y प्लस 10 हो जाएगा। यह आपका 10 वर्ष पश्चात है। अब कंडीशन क्या कहा जा रहा है कि 10 वर्ष पश्चात जो है नूरी की आयु सोनू की आयु की केवल 2 गुनी हो जाएगी। तो सोनू की आयु जिसकी आयु का कहे उसी में गुणा करना है। तो x प्लस 10 बराबर y प्लस 10 गुणे 2, सोनू की आयु का 2 गुना, 2 से गुणा कर दीजिए। तो x प्लस 10 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 गुणे y 2y, और इधर 20 हो जाएगा। तो x ये 2y इधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा 20, और ये माइनस 10 हो जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर 10। इसको समीकरण दूसरा मानते हैं। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। दोनों को हल करते हैं। देखिए तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर लिखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर। तो चलिए समीकरण 1 देखते हैं क्या है। x माइनस 3y बराबर माइनस 10 लिखा हुआ है, और दूसरा समीकरण है x माइनस 2y बराबर 10 लिखा हुआ है। घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे। तो देखिए ये माइनस में था प्लस,
ये माइनस में था प्लस और ये प्लस में था माइनस, ये प्लस में था तो माइनस, ये कैंसिल हुआ माइनस प्लस। और इधर हो जाएगा, देखिए 3y में से 2y जाएगा तो खाली 1y बचेगा। इधर 10 10 मिलाकर कितना हुआ, 20 हुआ। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी y बराबर 20 वर्ष आया। और y किसका माना था, हमें सोनू का माना था, तो सोनू का 20 वर्ष उम्र है। अब आपको किसका निकालना है, अब निकालना है नूरी का। तो y का मान जो है वो समीकरण 1 में रख दीजिए। तो देखिए x माइनस 3 गुणे 20 बराबर माइनस 10। तो x माइनस 20 क्या है, 60 हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। तो x बराबर क्या है, माइनस 10, और ये 60 इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर 50 वर्ष आया। कितना आया, 50 वर्ष आया। तो इसको आप लिख दीजिए, ये कितना है, 50 वर्ष। तो आपसे यही पूछा जा रहा था, नूरी और सोनू की वर्तमान उम्र, और जो आपके सामने निकल करके आ गया है। अब चलते हैं इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये आप लोगों को समझ में आया जरूर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, इसको मिटाल दे रहे हैं, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए मिटालते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, आयु पर आधारित इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, और ध्यान से समझना आपको, इसी में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। देखिए यहाँ पर देखना है सबसे लास्ट में जो लिखा हो कि आयु की गुनी, यहाँ पर देखना है कि आयु यानी पुत्र की आयु, तो आपको पुत्र में ही गुणा करना होता है। फिर 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी, तो की आयु की दुगनी है ना, तो की आयु में ही आपको किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आपको सबसे पहले हल लिखना होता है, उसके बाद मानना होता है। माना पिता की वर्तमान उम्र, माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। कितना मानेंगे, x वर्ष। और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष मानेंगे। क्या मानेंगे, y वर्ष मानेंगे। अब आपको पिता और पुत्र के वर्तमान आयु मिल गई। अब क्या करना है, 5 वर्ष पूर्व लिखिए, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितना हो जाएगा, x माइनस 5। पूर्व मतलब पहले, तो माइनस करना है, x माइनस 5 वर्ष। और क्या करना आपको, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, तो y माइनस 5 लिख दीजिए वर्ष में। अब आपको क्या करना है, इतना करने के बाद में आप कीजिएगा कि ये पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, तो ये पुत्र की आयु का 4 गुना कर दीजिए, यानी x माइनस 5 बराबर y माइनस 5 गुणे 4 कर दीजिए उसको। देखिए ये हो जाएगा x माइनस 5, इधर हो जाएगा 4 और y का गुणा 4y, और ये हो जाएगा 5 को 20। तो x माइनस 4y बराबर माइनस 20 है, और ये 5 इधर चला आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी x माइनस 4y बराबर माइनस 15 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मानते हैं। दोबारा कहा जा रहा है कि 15 वर्ष बाद, क्या कहा जा रहा है, 15 वर्ष बाद। तो चलिए लिखिए, 15 वर्ष बाद पिता की आयु, पिता की आयु, तो 15 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 15 हो जाएगा, x प्लस 15 वर्ष हो जाएगा। और 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, y प्लस 15 हो जाएगा, y प्लस 15 वर्ष हो जाएगा। लेकिन कंडीशन कहा जा रहा है कि 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की केवल 2 गुनी ही, मतलब 2 गुनी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, x प्लस 15 बराबर y प्लस 15, और किसकी आयु की, पुत्र की आयु की, पुत्र में गुणा कर दीजिए, कितना, 2 से 2 गुना रह जाएगा।
तो ये हो जाएगा x प्लस 15, इधर हो जाएगा 2 और y का 2y और 15 दूना 30, x ये 2y इधर आएगा माइनस में हो जाएगा और ये 30 जहाँ तहाँ रहेगा, ये 15 उधर चला जाएगा। अब आपका ये आएगा x माइनस 2y बराबर 15, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 समीकरण 2 में देख रहे हैं, यहाँ पर हम प्लस, यहाँ पर प्लस तो घटाएंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे, कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो चलिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा रहे हैं। समीकरण 1 कितना है, x माइनस 4y बराबर माइनस 15, और समीकरण 2 हमारा कितना है, x माइनस 2y बराबर 15 लिखा हुआ। घटाने पर क्या होते हैं, चिन्ह सभी बदल जाएंगे, तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, और ये 4 में से 2 जाएगा तो माइनस 2y, और इधर हो जाएगा 15 दूना 30, यानी 15 मिला करके 30 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 कम 2 2 15, यानी y बराबर कितना आया, 15 वर्ष आया। और y किसका मिला था, y हमने किसका माना था, पुत्र का, तो पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी है, 15 वर्ष मिल गया। अब जो y का मान मिला है वो समीकरण 1 में रख देंगे, तो देखिए x माइनस 4y समीकरण है ये, माइनस 15 समीकरण के तो है, x माइनस 4y बराबर माइनस 15, जहाँ y है वहाँ 15 रख दीजिए, तो x माइनस 4 गुणे 15 बराबर माइनस 15, ये हो जाएगा x, और ये 15 चौको 60 हो जाएगा माइनस 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 15, और ये 60 उधर चला जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना बचा, 45 बचा। यानी अब यहाँ पर पिता की उम्र कितनी आ गई, 45 वर्ष आ गया आपका, और आपको क्या करना था, यही ज्ञात करना था पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को आयु पर आधारित जितने भी प्रश्न आएंगे, अब आप एक भी प्रश्न मिस करके नहीं आएंगे, और ये जब भी आपको मिलेंगे, ये आपके 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 6 नंबर आपको परीक्षा हाल में दिला करके जाएंगे। तो ये वीडियो समझ में आया हो तो आपके अपने मित्रों के पास में आप इसको शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों का भी कल्याण हो सके। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।